नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। परीक्षाएं हो रही हैं और 2 पेपर समाप्त हो चुका है और तीसरा पेपर होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 पेपर का प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आप लोगों को दिया था। बहुत से लोगों ने बताया कि तृतीय पेपर जो जेंडर स्कूल और सोसाइटी है उसके भी प्रश्नों को बनाया जाए। तो मैंने आप सबके लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर का मैंने 15 प्रश्न आप सबके लिए लाया है। आप इन 15 प्रश्नों को यदि ठीक से पढ़ लेते हैं तो चाहे प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के आए आप कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो आइए आप ये 15 प्रश्न जो है इसको देख लीजिए कि ये 15 प्रश्न क्या क्या है और ये सिलेबस पे आधारित है मित्रों, और इसको पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ने से पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पेपर में जो प्रश्न मैंने दिया है लगभग पहला पेपर में तो वही आया, दूसरा पेपर अभी चल रहा है तो भी उसमें से भी लगभग आ जाएगा, और इसमें भी उम्मीद है कि इसमें से भी आपको लगभग प्रश्न मिल जाएंगे। 100% लगभग मान के चलिए कि इसी में से प्रश्न होगा। अब जो मित्रों हैं ये देखिए, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बीएड चतुर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर। पहला प्रश्न है, वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करें, समाज में मौजूद वर्ग का उल्लेख करें। मतलब वर्ग क्या है उसको लिखेंगे, और समाज में मौजूद वर्ग है, जो भी वर्ग है, चाहे जाति वाला वर्ग है, चाहे मान लीजिए व्यावसायिक वर्ग है, चाहे जो भी वर्ग है सबको लिख देंगे इसमें। उसके बाद सामाजिक नारीवाद क्या है, सब भारतीय समाज को किस तरह प्रभावित किया है। तो पहले तो सामाजिक नारीवाद आप लिख दीजिए कि क्या होता है सामाजिक नारीवाद। हो सकता है सामाजिक नारीवाद छोटे में भी पूछ दे, लॉन्ग आंसर में भी पूछ दें। भारतीय समाज को किस तरह प्रभावित किया है ये भी पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकार को बचाने के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। आखिर राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश के स्तर पर महिलाओं के जो अधिकार है उसको बचाने के लिए क्या क्या किया गया है आप सबको दिखा देंगे। संविधान में जो प्रोविज़न किए गए हैं वोमेंस के लिए, जो भी प्रोविज़न किए गए महिलाओं के लिए वो दिखा दीजिए। फिर समाज में क्या क्या किया गया है और राष्ट्र और देश के आधार पे क्या प्रयास हो रहा है, चाहे वो महिला आरक्षण हो विधानसभा लोकसभा में, चाहे पंचायती राज में हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, हर तरह महिलाओं के अधिकार को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है और महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है। तो अनौपचारिक शिक्षा पहले बता दीजिए, फिर महिलाओं के लिए क्या आवश्यकता है ये इसको पढ़ लीजिएगा। लैंगिक असमानता क्या है, इसके कारणों को उल्लेख करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंगिक असमानता और समानता दोनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न आपको फिर पुनः पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर एक प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करें कि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिकाएं अदा करती हैं, कैसे करती हैं। इन सबको भी इस प्रश्न में आ सकता है, लिखा जा सकता है उत्तर। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आता है, महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। महिला सशक्तिकरण में मीडिया की क्या भूमिका है उसको स्पष्ट करिए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है कि महिला सशक्तिकरण में मीडिया की क्या भूमिका है, ये आपके सिलेबस में भी है। फिर प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा क्या है, महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या में लैंगिक भेदभाव को स्पष्ट कीजिए। जो पाठ्यचर्या है उसमें कैसे लैंगिक भेदभाव है और या लैंगिक भेदभाव को आप कैसे दूर करेंगे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है महिला पुरुष में, इन चीज़ों को इसमें लिखना है। उसके बाद स्कूल में लैंगिक भेदभाव और महिलाओं को उसका असर। स्कूल में आप जान ही रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो महिला पुरुष में और लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है लिंग के आधार पे, तो वो उस पर वो क्या होता है और उसका जो असर है महिलाओं पे क्या पड़ता है, इसको ज़रूर लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा कि शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं मजबूत होती हैं। महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है, परिवार घर में उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की शिक्षा बहुत भूमिका निभाता है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न है आपके लिए वो है,
कचरा प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका है। जैसे पर्यावरण संरक्षण है उसी तरह कचरा प्रबंधन में क्या भूमिका है, दोनों को मिला के पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा। फिर जननीय तकनीक क्या है, या किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद महिला श्रमिक के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, महिलाओं को श्रमिकों के रूप में या कार्यकर्ताओं के रूप में उसकी क्या भूमिका है, इसको दिखाना है। उसके लैंगिक समानता क्या है और इसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है और लैंगिक समानता को बढ़ाया जा सकता है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक जो 16वां क्वेश्चन है, इसमें वर्ग, जाति, समाज, समाजीकरण की प्रक्रिया, समुदाय, लिंग, यौन, इन सबको पढ़ लीजिएगा छोटे छोटे में, क्योंकि ये सब प्रश्न छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए 16 प्रश्न है, इसको मन से पढ़ लीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया जरूर पढ़ लीजिएगा, आप मन से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है।